हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं मैंने आपको थर्सडे के दिन क्या बताया था और क्या हुआ। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है और सपोर्ट लेता है तो यहाँ तक का एम कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर भी गया फिर नीचे आया। यहाँ पे अगर आप खरीद लेते हैं एज ए सपोर्ट ये वर्क करते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे मेरी चीज़, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ तक टारगेट बनाऊंगा मैं, तो एज अ सपोर्ट ही वर्क करेंगी। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, अगर आप यहाँ पे कहीं बाय करते और यहाँ तक का टारगेट लेते तो आपको बहुत इजीली मिल जाता। ठीक है, तो अगर नीचे जाता तो वो भी हो सकता था। तो कल थर्सडे के दिन बहुत अच्छा मूव आया। आप भी जानते हैं 10 रुपीज़ की चीज़ 230 तक चली गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था कि यहाँ पे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। अगर गैप अप ओपन होता है और कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा 12-1 के बजे, उसके बाद ही एक क्लियरली ब्रेकआउट होगा। जहाँ पे ब्रेकआउट होगा आप बाय कर सकते हैं और एक बड़ा मूव आ सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा मूव भी आया। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ। मैंने यहाँ तक का टारगेट भी दिया था आपको। अब एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइन खींच के ही रखी थी। यहाँ पे मेरे को एज ए रेजिस्टेंस ही दिख रहा था ये एरिया। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ तक के लिए एम किया था, यहाँ तक भी मिल गया था मेरा। उसके बाद मैंने बहुत देर देखा, कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट मेरे को दिखा कि ये बुलिश कैंडल जैसी होने ही वाली थी, लेकिन नीचे क्लोज हुई। जैसे ही ये ओपन हुआ, जैसे ये तोड़ने की कोशिश किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। और मैं ज़्यादातर यहाँ तक एम नहीं किया था, बस यहाँ तक का एम किया था और यहाँ तक लेके निकल लिया था। मेरे को 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ तक आते आते 160 टू 180, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इतने पॉइंट्स मिल गए थे मुझे, मैं एग्जिट हो गया था। जबकि मुझे सिर्फ मैंने 15 रुपये में वो चीज़ खरीदी थी, 15 या फिर 20 रुपये में समथिंग में मैंने खरीदी थी। ठीक है, तो ये एक ऐसा मूव है जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। ये वन टाइम मूव आता ही है कभी भी। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं एक ही जगह पे और एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन भी देता है तो आपको लेना चाहिए, बहुत बड़ा टारगेट देता है। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट देता है। ये भी बहुत बड़ा टारगेट दिया इस बार ब्रेकआउट करने के बाद। ठीक है, तो आ जाइए, चलिए निफ्टी में देखते हैं हम कल कहाँ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल कहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये एक एरिया रहेगा। ठीक है, इस एरिया में कहीं पे आप कुछ मत कीजिएगा, ये बहुत देर तक ये किया है। ठीक है, तो इस एरिया में अगर यहाँ से टच करता है और यहाँ पे आने के बाद एक और रेजिस्टेंस या फ्लो में निकलता है, तो आपका इमीडिएट टारगेट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। सेकेंड टारगेट अगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके आता है, तो सेकेंड टारगेट ये होगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, फिर अगर यहाँ से ये फिर रेजिस्टेंस लेता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो मैं एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको यहाँ तक। यहाँ से अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ तक का आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर में फ्लो में निकलता है तो आपका क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,450। ठीक है, तो यहाँ तक ले सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ तक ही लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर कुछ खुल जाता है तो वो एज अ वोलेटाइल हो जाएगा और एक साइडवेज मार्केट हम देख सकते हैं कल के लिए शायद। ठीक है, तो एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड मेरे को लग रही है, वरना साइडवेज मार्केट नहीं तो ये एक डाउनफॉल आ सकता है कल, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ऊपर और जाए इसकी एक्सपेक्टेशन कब लग रही है, प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। अगर आप देखा है तो नीचे आने की या फिर साइडवेज चले जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कल। ठीक है, तो ये दोनों ही बता दिए। अब चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं।
मैंने आपको कहा भी था बैंक निफ्टी साइडवेज चला जाएगा, तो 12 से 1 बजे देखिएगा, अगर जहाँ ब्रेक करता है वहाँ पे लीजिएगा, अच्छा मूव मिलेगा। और ये बहुत बड़ा मूव भी आया हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब भी मैं ट्रैक कर ही रहा था, तो इन सब को हटा लेता हूँ एक सेकेंड। चलिए, तो अब हम देख सकते हैं कि एस दिस हम एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट एक गैप डाउन खुलती है या फिर कुछ भी अगर यहाँ पे टच करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा और थर्ड टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कहीं पे गैप अप ओपन हो जाती है और यहाँ पे सपोर्ट लेती है, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,500, 39,600 सेकेंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये दो टारगेट हो जाएंगे कल के लिए। और अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आने लगता है, तो आपको मैंने बताया फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, सेकंड टारगेट यहाँ तक का, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का, तो ये 3 टारगेट ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट जोन हो गया है, ठीक है। अगर कहीं गैप डाउन खुल जाता है बहुत बड़ा, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, बैड न्यूज़ ना हो तो गैप डाउन खुल भी जाता है बैड न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पे बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे एज अ सपोर्ट लेगा और उसके बाद ऊपर आ सकता है ये यहाँ तक के, ठीक है। यहाँ तक का एज अ अचीव कर सकते हो आप यहाँ तक का, ठीक है। तो यही था कल के लिए एनालिसिस। आपको अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।